subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Recently, Indian Council of Agriculture Research (ICAR) short में has divided the soil of India into 8 types. इन्होंने 8 types में इसको divide किया गया है. Of these, the mountain soil and the forest soil are found at different altitude in mountainous region. Right? तो सबसे पहला कौन सा है? एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड मार्शी और अ पिटी सॉइल. राइट, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज स्प्रेड ओवर अबाउट 43% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया. हमारे भारत में, इंडिया में इसने एलुवियल सॉइल ने कितना एरिया कवर कर रखा है? 43% एरिया कवर कर रखा है. दिस सॉइल इज फाउंड इन अ नॉर्दर्न प्लेन. और ये सॉइल कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में पाए जाते हैं. फ्रॉम कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट में जो ब्रह्मपुत्र वैली है वहाँ से लेकर सतलुज रिवर इन द वेस्ट वहाँ तक पाया जाता है. इन द डेल्टा ऑफ रीजन्स ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स यहाँ पर भी पाए जाते हैं. द फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल इज ड्यू टू द एलुवियल डिपोजिशन बाय द रिवर्स. और ये किस तरीके से बनते हैं? जो नदी बहकर आती है और साथ में अपनी जो मिट्टी लेकर आती है, जो भी मिक्सचर ऑफ सैंड जो भी रहता है वो अलग अलग तरीके के, जो ये बैंक ऑफ रिवर में जमा करते हुए जाती है नदी बहाव, अपने बहाव के साथ में जो जमता जाता है, उसी से ये एलुवियल सॉइल बनता है. ओके, देयर इज मोर प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश. इसमें पोटैश की मात्रा, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइमस्टोन इन दिस सॉइल, ये ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ यहाँ पर पाई जाती है. ठीक, देयर इज अ लेस प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस. और इसमें किस चीज़ की कमी ज़्यादातर रहती है? नाइट्रोजन और ह्यूमस कम रहता है. इफ पल्सेस इज ग्रोन इन दिस सॉइल, अगर हम पल्सेस इसमें लगाते हैं, द नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी स्टेबलाइज. जो नाइट्रोजन है वो स्टेबलाइज रहेगा इसमें, है ना, रहता है. क्रॉप्स लाइक व्हीट, पैडी, शुगर कैन, जूट, कॉटन, मेज, ऑयल सीड्स एक्स्ट्रा कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल. ये सब चीज़ ज़्यादा आप यहाँ पर लगा सकते हो. राइट, नेक्स्ट इज सेकेंड नंबर इज रेड सॉइल. इट ऑक्युपाइज अबाउट 19% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया. ये इंडिया का 19% एरिया कवर करता है. इट इज स्प्रेड फ्रॉम तमिलनाडु इन द पेनिसुला इंडिया अप टू बुंदेलखंड इन द नॉर्थ. अब ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तमिलनाडु से लेकर आपके अप टू बुंदेलखंड इन द नॉर्थ में जो है वहाँ तक ये फैला हुआ है इंडिया में. राइट, एंड फ्रॉम राजमहल हिल्स इन द ईस्ट अप टू कच्छ इन द वेस्ट. ईस्ट में कहाँ से? राजमहल जो है वहाँ से लेकर कच्छ इन द वेस्ट यहाँ तक. राइट, सच सॉइल इज फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान. और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में भी ये पाए जाते हैं. द सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक एसिड. इसमें फेरिक एसिड के होने के कारण से इसका जो कलर है वो रेड कलर का होता है. इट बिकम्स येलो एज वी गो डाउन. अगर हम खुदाई करेंगे, मिट्टी को खुदाई करेंगे, तो नीचे की तरफ जैसे जाते जाओगे तो वो दिखने में कैसा कलर का होगा? येलो कलर का होगा. लाइम, ग्रेवल एंड कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन दिस सॉइल. ये सब नहीं पाए जाते इसमें. दिस इज द डिफिशियंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटैश इन दिस सॉइल. अब इसमें कौन कौन सी चीज़ों की कमी है? इन चीज़ों की, लाइम की, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटैश इन दिस सॉइल, इन चीज़ों की इसमें कमी है. क्रॉप्स लाइक मिलेट, कॉटन, व्हीट, जवार, लिंसेड मतलब अलसी जो बोलते हैं, ग्राउंडनट, पोटैटो एक्स्ट्रा आर ग्रोन इन दिस सॉइल. ये सब आप यहाँ पर लगा सकते हो इस मिट्टी में. राइट, थर्ड वन इज ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल और अ रिगर सॉइल. ब्लैक सॉइल और रिगर सॉइल कवर्स अबाउट 15% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया. ये इंडिया का 15% एरिया कवर करता है ब्लैक सॉइल जो है. दिस सॉइल वॉज फॉर्म ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा. डेक्कन लावा जब जैसे निकला है ना और स्प्रेड हुआ जहाँ जहाँ तक ये फैला और वहीं पर ये सॉइल फॉर्म हुई. Such soil is found in entire Maharashtra, Western मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश and certain part of कर्नाटक. और ऐसी कुछ सॉइल जो है इन जगह पर पाई जाती है. महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड सर्टेन पार्ट ऑफ कर्नाटका में. और हमारे गुजरात में, इन गुजरात, सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल. और इस तरीके की सॉइल कुछ इन जगह पर भी पाए जाते हैं. नाउ लावा रॉक्स एंड क्लाइमेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सच सॉइल. और ये जो लावा रॉक्स है
और जो क्लाइमेट है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसको बनाने में, इस मिट्टी को बनाने में। देयर इज अ मोर प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटैश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स इन दिस टाइप्स ऑफ सॉइल। और इन चीज़ों का प्रोपोर्शन जो है इस मिट्टी में ज़्यादातर देखने को आपको मिलता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ क्वाइट फर्टाइल, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। दिस सॉइल ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को बनाए रखता है, इसकी कैपेसिटी होती है कि ये मॉइस्चर को उसमें बनाए रखता है। व्हेनेवर द मॉइस्चर ड्राइज अप, जब भी मॉइस्चर सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, दे डेवलप फिशेज, उसमें दरारें पड़ने लग जाती हैं, राइट। फिशेज मतलब दरार पड़ना। क्रॉप्स लाइक कॉटन, लिंसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको एंड उड़द आर ग्रोन इन दिस सॉइल, और ये सब चीज़ इसमें लगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। एज इट इज़ मोर सुइटेबल टू द कॉटन, और ये कॉटन के लिए और भी ज़्यादा सुइटेबल होता है, इसीलिए इस सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। फोर्थ वन इज लेटराइट सॉइल, राइट। द नेम लेटराइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स अ ब्रिक, जिसका मतलब है ब्रिक, है ना। इट इज रेड कलर इज ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड, और ये रेड कलर को होता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ये रेड कलर का होता है। When this soil becomes wet, जब ये सॉइल गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, इट बिकम्स स्मूथ लाइक बटर, बिल्कुल स्मूथ हो जाता है बटर की तरह, ये है ना, फिसलन हो जाती है, इसमें आने लगती है। एंड व्हेन इट इज ड्राई इट बिकम्स वेरी हार्ड, और जैसे ये सूखता है और बहुत ज़्यादा मजबूत हार्ड बन जाता है ऐसा। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द चेंज ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, और ये क्यों होता है? क्योंकि ड्राई होने लगता है, जैसे चेंज होने लगता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ड्राई और मॉइस्ट होने लगता है, इसकी वजह से ये होने लगता है। ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल की वजह से ये होता है। दिस सॉइल हैज़ डेवलप्ड इन द हायर एरिया ऑफ पेनिसुला प्लेट्यू ऑफ इंडिया, और इस तरह की जो मिट्टियाँ हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर डेवलप होती है, कौन से एरिया में? पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, इस साइड पर होती है। द सॉइल कंटेन्स मोर ऑफ आयरन, पोटैश एंड एल्यूमिनियम, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कौन सी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है आपको? आयरन, पोटैश और एल्यूमिनियम की। द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल, लेकिन ये जो सॉइल है थोड़ा लेस फर्टाइल होता है, बट फिर भी इसमें हम कॉटन, पैडी, रागी, सुगरकेन, टी, कॉफ़ी, कैश्यू एक्स्ट्रा कैन बी ग्रोन आफ्टर यूजिंग फर्टिलाइज़र। अगर हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आप ये सब लगा सकते हो और उसमें उगा सकते हो। नेक्स्ट वन इज, फिफ्थ वन इज डेजर्ट सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सीन इन द एरिया वेयर द क्लाइमेट इज एरिड एंड सेमी एरिड। ऐसी मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जो मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई होती है, बैरन होती है, पूरा सूखा रहता है ना, ऐसी जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। द सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल। ये जो सॉइल होता है वो सैंडी, रेत की तरह होता है, रेती होती है इसमें, है ना, बालू जो कहते हैं आई थिंक, और साथ में एंड फर्टाइल, इनफर्टाइल होता है, इसमें फर्टिलिटी नहीं होती है, यहाँ उपजाऊ नहीं होता है ये, ठीक है। इट कंटेन मोर डिजॉल्व मिनरल्स, इसमें मिनरल्स तो होती है पर वो कैसी होती है? डिजॉल्व होती है। राजस्थान, हरियाणा एंड साउदर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल, और इस तरीके की जो मिट्टी है वो कौन कौन सी जगह पे पाई जाती है? राजस्थान, हरियाणा और साउदर्न पंजाब में पाई जाती है। और हमारे गुजरात में, इन गुजरात दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन कच्छ एंड सम पार्ट्स ऑफ सौराष्ट्र में मिलता है ये, ठीक। विद इरिगेशन फैसिलिटीज, क्रॉप्स लाइक मिलेट एंड ज्वार कैन बी कल्टिवेटेड इन दिस सॉइल। अगर आप इरिगेशन, पानी वानी अच्छी तरीके से मैन्योर वगैरह डाल के, जैसे भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ के साथ में, ये दो चीज़ जो मैंने बताई है, मिलेट और ज्वार जो है, ये कल्टिवेट आप वहाँ पर कर सकते हो इस मिट्टी पे, राइट। नाउ सेवेंथ वन इज अ माउंटेन सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द वैली एंड अ स्लोपी रीजन ऑफ हिमालय एट द एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 2700 to 3000 मीटर्स। कौन सी जगह पर ये पाई जाती है ऐसे माउंटेन सॉइल? जो वैली एंड द स्लोपी रीजन्स ऑफ हिमालयस, जो स्लोपी रीजन्स होते हैं ना वहाँ पर, जिसकी एल्टीट्यूड कितनी होती है? 2700 से लेके 3000 मीटर तक की होती है वैसे, ठीक है। इट्स लेयर इज वेरी थिन, इसका जो लेयर होता है वो बहुत ही थिन रहता है एंड इज अंडर डेवलप में होता है ये, ठीक, बंडा होता है मतलब। दिस सॉइल इज फाउंड इन आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। और ऐसी जो मिट्टी है वो कौन कौन सी जगह पे पाई जाती है? अभी मैंने बताया, आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर में।
इन हिमालयस द सॉइल इज फाउंड एट अ जनरल एल्टीट्यूड्स। हिमालयस में एक जनरल एल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं ऐसे सॉइल्स, है ना, जैसे कि रीजन्स जैसे कि क्या, पाइन एंड चिट ट्रीज है ये, मतलब कैसे, जो क्रिसमस ट्रीज वगैरह होता है आप देखने को आपको मिला होगा, इस तरीके के लंबे लंबे ट्रीज जो होते हैं उस तरीके से, ठीक। नेक्स्ट वन इज 7th नंबर इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल में क्या बताया गया है, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड विद इन द एल्टीट्यूड बिटवीन द 3000 मीटर्स टू 3100 मीटर्स, ठीक है, इतने एल्टीट्यूड में ये पाए जाते हैं, ठीक है ना, फॉरेस्ट सॉइल जो है उनके बीच में ये होता है, ठीक। इन द कॉनिफोरस फॉरेस्ट, हिमालयस, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट्स एंड द टेराई रीजन्स ऑफ हिमालयस, ठीक है, कॉनिफोरस जो फॉरेस्ट जंगल होती है इनके बीच में वहाँ पर जो होता है ये पाए जाते हैं। जो टेराई रीजन मैंने बताया था, जो वहाँ पे जंगल है हिमालयस के, वहाँ पर उसको टेराई फॉरेस्ट भी बोलते हैं वहाँ पर, ठीक। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय द शेडेड लीव्स ऑफ द ट्रीज and the upper part of the land becomes black due to the increase in the humus caused due to the decaying leaves। अब क्या बोला गया है, जो ऊपर की एरिया होती है वो कवर्ड होती है किससे, शेडेड, जो घिरे हुए पत्ते होते हैं, पेड़ों से जो गिरते हैं पत्ते, वो जो घिरे होते हैं उससे वो शेडेड मतलब ढके हुए थे। अपर पार्ट लैंड बिकम्स ब्लैक, और वो काली हो जाती है, सड़ने के बाद में वहीं पे गिरती है, वो सड़ जाती है और उसके बाद वो धीरे धीरे कैसे हो जाती है, ब्लैक कलर की होती है, क्योंकि वहाँ पर एक और मैन्योर जैसा बनने लगता है ना, वो ऑर्गेनिक तरीके के होने लग जाते हैं, क्योंकि वो वहीं पे सड़ने लगते हैं, गल जाते हैं, इसकी वजह से। इट चेंजेस इनटू ब्लू और रेड कलर वाइल ग्रोइंग डाउन विद इन द लैंड। और लेकिन आप जैसे खुदाई करोगे तो उसके अंदर भी सिर्फ ब्लैक कलर की नहीं, वो ब्लू और रेड कलर की भी मिलती है, अलग अलग कलर की, ये जो 2 कलर्स बताएं ये भी मिलते हैं आपको, राइट। बिसाइड टी, कॉफ़ी, spices, other crops like wheat, maize, barley, paddy, extra also taken। और यहाँ पर ये भी आप लगा सकते हो ऐसे फॉरेस्ट सॉइल में। Now our last point is marshy or a peaty soil, right? This type of soil develops in humid regions। ऐसे जो soil है वो कहाँ पर बनते हैं, humid regions में बनते हैं, due to the accumulations of a biotic elements। और इसमें बहुत तरीके का biotic elements का mixture रहता है, right? During rainy seasons, this land is submerged under water। ये इस मिट्टी में जो थोड़ा गीलापन रहता है वैसे तो, और ये जब बारिश होती है ड्यूरिंग रेनिंग सीजन के टाइम पे क्या होता है, ये पानी के नीचे होती है ना। एंड व्हेन द वाटर रिसीड्स, जैसे इसमें से पानी हट जाता है, सूख जाता है, तो आप वहाँ पर क्या लगा सकते हो, पैडी कैन बी ग्रोन इन इट, आप उसमें पैडी लगा सकते हो। देर इज एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स एंड मिनरल, इसमें पूरी तरीके से बायोटिक एलिमेंट्स और मिनरल्स भरकर होता है, बट इट शोज इनसफिशियंसी इन फॉस्फेट एंड पोटैश। लेकिन इसमें किस चीज़ की कमी होती है, फॉस्फेट की और पोटैश की कमी रहती है। सच सॉइल इज फाउंड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कोस्ट तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्दर्न बिहार एंड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ऐसे सॉइल इन जगह पर पाए जाते हैं। द सॉइल हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट, मतलब ये जो सॉइल है वो बहुत ही कम एरिया में है, कम लिमिटेड है ना ये।